नमस्कार दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए जोखिम की कला। ये पुस्तक हमें सिखाती है कि कैसे सही तरीके से जोखिम उठाकर सफलता पाई जाए। क्या आपको कभी कोई बड़ा फैसला लेने में डर लगा है? क्या आप जोखिम उठाने से हिचकिचाते हैं? तो यह कहानी आपके लिए है। इस पुस्तक के लेखक हैं डॉ. रिचर्ड हैरी हैरिस, एक प्रसिद्ध गुफा गोताखोर और डॉक्टर, जिन्होंने 2018 के थाईलैंड गुफा बचाव अभियान में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस अभियान में 12 बच्चों और उनके कोच को सुरक्षित बाहर निकालना था और यह कोई साधारण चुनौती नहीं थी। तो चलिए इस रोमांचक सफर पर चलते हैं और सीखते हैं कि जोखिम को कैसे अवसर में बदला जाए। भाग 1, जोखिम का अर्थ और उसकी आवश्यकता। जोखिम उठाना जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है। जब हम कोई नया कदम उठाते हैं, कोई नया व्यवसाय शुरू करते हैं या कोई बड़ा निर्णय लेते हैं, हर बार हम एक जोखिम लेते हैं। लेकिन यह जोखिम खतरनाक तब बनता है जब वह बिना योजना और तैयारी के लिया जाए। मुख्य बातें: हमारा मस्तिष्क स्वाभाविक रूप से जोखिम से बचता है क्योंकि यह आदिम सुरक्षा तंत्र सर्वाइवल इंस्टिंक्ट का हिस्सा है। जोखिम लेने का अर्थ यह नहीं कि हम अंधाधुंध निर्णय लें, बल्कि इसका अर्थ है सोच समझकर, गणना करके और तैयारी के साथ आगे बढ़ना। उदाहरण: लेखक बताते हैं कि दुनिया के महान पर्वतारोही एलेक्स होनोल्ड ने बिना किसी सुरक्षा उपकरण के एल कैपिटन पर्वत पर चढ़ाई की। यह लापरवाही नहीं थी, बल्कि सालों की तैयारी और मानसिक दृढ़ता का परिणाम था। हैरिस बताते हैं कि किसी भी जोखिम को लेने से पहले 3 महत्वपूर्ण बातें ध्यान में रखनी चाहिए। 1. जोखिम का विश्लेषण करें। क्या यह जोखिम वाकई आवश्यक है? इससे क्या संभावित लाभ और हानि हो सकते हैं? क्या यह जोखिम लिया जा सकता है या अभी और तैयारी की जरूरत है? 2. छोटे छोटे अभ्यास करें। बिना अनुभव के बड़े जोखिम उठाना खतरनाक हो सकता है। पहले छोटे जोखिम लें, फिर धीरे धीरे बड़े निर्णय की ओर बढ़ें। 3. अपनी क्षमताओं का आकलन करें। आत्मविश्वास और अति आत्मविश्वास में अंतर समझें। अपनी सीमाओं को पहचानें और उसी के अनुसार योजना बनाएं। उदाहरण: 2018 के थाईलैंड गुफा बचाव अभियान में डॉ. हैरिस और उनकी टीम ने हर कदम को सोच समझकर उठाया। बिना योजना के कोई भी गोताखोर अंदर नहीं गया। अगर उन्होंने जल्दबाजी में निर्णय लिया होता तो यह अभियान असफल हो सकता था। भाग 3, जोखिम को अवसर में बदलना। जो लोग जोखिम लेने में कुशल होते हैं, वे उसे डर के रूप में नहीं, बल्कि एक अवसर के रूप में देखते हैं। महत्वपूर्ण सीख: डर को समझे। डर हमें सतर्क रहने के लिए होता है, लेकिन यह हमें आगे बढ़ने से रोके तो यह नुकसानदायक हो सकता है। गलतियों से सीखें। हर असफलता हमें आगे के लिए तैयार करती है। समय का सही उपयोग करें। जल्दबाजी में निर्णय न लें, लेकिन मौके को भी न गंवाएं। जेसिका वॉटसन, जिन्होंने मात्र 16 साल की उम्र में अकेले दुनिया की समुद्री यात्रा पूरी की। शुरुआत में लोगों ने कहा कि यह बहुत खतरनाक है, लेकिन उन्होंने योजना बनाकर, अभ्यास करके और हर जोखिम को समझकर यात्रा शुरू की। भाग 4, जोखिम और सफलता का संबंध। यह अध्याय उन महान व्यक्तियों पर केंद्रित है जिन्होंने बड़े जोखिम उठाकर महान सफलताएं अर्जित की। कुछ उदाहरण: 1. स्टीव जॉब्स। जब उन्होंने एप्पल की शुरुआत की तो यह एक बड़ा जोखिम था। कई असफलताओं के बावजूद उन्होंने नए विचारों को आगे बढ़ाया और दुनिया को। एलोन मस्क, उन्होंने स्पेसएक्स और टेस्ला में करोड़ों डॉलर का निवेश किया, जबकि कई विशेषज्ञों ने कहा था कि यह असफल होगा। उनके जोखिम लेने की क्षमता ने उन्हें सफल बना दिया। 3. जेम्स कैमरून, जब उन्होंने अवतार फिल्म बनाई तो यह पूरी तरह नई तकनीक पर आधारित थी। उन्होंने फिल्म निर्माण के पारंपरिक तरीकों से अलग हटकर काम किया और सफलता पाई। भाग 5, कैसे जोखिम को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं। अब सवाल यह है कि हम अपनी दिनचर्या में समझदारी से जोखिम कैसे उठाएं। कुछ महत्वपूर्ण उपाय: 1. अपने डर को पहचानें। यह समझें कि किस चीज से डर लग रहा है और क्यों। 2. छोटे छोटे कदम उठाएं। अचानक बड़ा जोखिम लेने की बजाय धीरे धीरे खुद को तैयार करें। 3. अपनी असफलताओं से सीखें। हर असफलता आपको कुछ न कुछ सिखाती है। 4. खुद पर विश्वास रखें। आत्मविश्वास के बिना कोई भी बड़ा जोखिम नहीं उठाया जा सकता। 5. समय का प्रबंधन करें। सही समय पर सही निर्णय लेना आवश्यक है। निष्कर्ष: जोखिम ही सफलता की कुंजी है। द आर्ट ऑफ रिस्क पुस्तक हमें यह सिखाती है कि जीवन में जोखिम अनिवार्य है, लेकिन केवल वही लोग सफल होते हैं जो जोखिम को डर की तरह नहीं, बल्कि अवसर की तरह देखते हैं।
लेखक का मुख्य संदेश जोखिम से घबराए नहीं बल्कि उसे अपनाएं, परंतु उचित योजना, अभ्यास और आत्मविश्लेषण के साथ। अंतिम सीख, बिना सोचे समझे जोखिम न लें, जोखिम को नियंत्रित करना सीखें। अपनी असफलताओं से निराश होने की बजाय उनसे सीखें, हर अवसर को पहचानें और उस पर सही समय पर कार्रवाई करें। तो अब आप क्या सोचते हैं? क्या आप अपनी जिंदगी में कोई ऐसा फैसला लेना चाहेंगे जिसे अब तक आप जोखिम मानकर टाल रहे थे? याद रखिए, जोखिम लिए बिना सफलता संभव नहीं, लेकिन सही तरीके से उठाया गया जोखिम आपकी जिंदगी बदल सकता है। दोस्तों, ऑन